संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जितना पग सामा धरे तो उतना यज्ञ समान। संत मिल्या इतना टले काल जाल जमचो, शीश निभाया गिर पड़े वो लग पापन की पोट। हे संत समागम होई दिन जाने वो संत समागम होई। जारे वो विघ्न व्यापे नहीं कोई, जारे विघ्न व्यापे नहीं कोई, दिन जारे वो संत समागम होई। संतों रे चरणामो सर्वदेवता लारे। ओ 68 तीरथ संतों रे चरणामो सर्वदेवता लारे। राम निरंजन राय पधारे, राम निरंजन राय पधारे। साधु आवे द्वारे वो, साधु आवे द्वारे दिन जारे संत समागम। विघ्न व्यापे नहीं कोई, जारे विघ्न व्यापे नहीं कोई, दिन जारे वो संत समागम होई। साधु राम एक ही कहिए तब अंतर नहीं। ओ साधु राम एक ही कहिए तब अंतर नहीं। दर्शन किया वो सर्व दुख जावे, दर्शन किया सर्वे दुख जावे। भक्ति उदय घट माई वो, भक्ति उदय घट माई दिन जारे वो संत समागम होई। निस्दिन करियो जे कोई शरणे आवे। ओ सतरी संगत तुम निस्दिन करियो जे कोई शरणे आवे। रामदास संतों की महिमा, रामदास संतों री महिमा। साधु राम मिलावे वो, साधु राम मिलावे दिन जारे वो संत समागम होई।
बोलो राम जी महाराज की जय हो अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो। रामदास जी महाराज रामसनई संप्रदाय का आचार्य हुआ खेड़ा पे में वे फरमाया कि दिन जाके संत समागम हुई। बोले राम जी की चर्चा संतों की समागम ए चौथा भाग राम जी की असीम कृपा वे बटे हुए महात्मा परशुराम देवाचार्य जी की हो कि जाई साधु सांचरे जान धर्म की सीर सूके सरवर पर परशुराम कबू हंस नहीं बैठे तीर तालाब सूको वे नहीं बत्ते हंस कदे कौन बैठे जके तालाब में पानी वही नहीं बीकी तीर पर ही हंस बैठ। तो जब राम जी की असीम कृपा वही बटे महात्मा के राम जी की चर्चा हुई। वास्ते फरमावे 68 तीर्थ संतों के चरणा सर्व देवता लारे राम निरंजन राय पधारे कोई बड़े साधु आ जावे द्वारे कि भाई तीर्थ नायों एक फल और संत मिले फल 4 सतगुरु के मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। आप तीर्थ पर जावा तो अपन एक फल मिले शरीर स्नान हो जाओ शरीर साफ हो जाओ वही एक समय के लिए। एक तो बाहरी तीर्थ है एक आंतरिक तीर्थ है। बाहरी तीर्थ को मतलब है शरीर ने दोनों आंतरिक तीर्थ को मतलब है माइला विकार है जगन में मन बुद्धि चित्त अहंकार है आंख को शुद्धिकरण करना। आप तीर्थ पर जावा यदि बाहरी के साथ साथ आंतरिक मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतःकरणा ने यदि शुद्ध करा तो आप तीर्थ है जो सफल है। खाली शरीर ने बारू दौर आएगा तीर्थ करने में गई नान का दिल कपटी मंचौर गया तो गणई में पाप छोड़ने नोमन लिया या और भाई कोशिश तो आपका नोगड़ा आई करे तीर्थ जाए जुगोगे कि पाप दुख जा मन अंतःकरण शुद्ध नहीं वेनी जरा पाचा अंता ही गुआड़ के मायने तीर्थ जावा 2024 में और 2074 तक नॉन स्टॉप पे चुगलियां चाली। मैं अगर बढ़ गया रे मां के हाथ यान को भाले जियान को तो थे कहीं बरात में गया दुख पाया भाई तीर्थ ना आया चुगलियां तो बंद करा बे नहीं बंद करी तो कहीं मतलब यो तीर्थ को यदि आप बुरा या नहीं छोड़ा निंदा नहीं छोड़ा कोई कूड़ कपट है द्वेष है ए नहीं छोड़ा नहीं जरा बे भारा है नहीं बे लोग बड़ छोड़ दे नहीं वो मेल वो आप घर ही जावा बागी छोड़ आप छोड़े पे जगह हाथ है ओगुण छोड़ भाई बार तीर्थ किया यार मोटी जगह जा रही है कोई परण ले लियो कि भाई मारे में एक दो कमी है जो अब दोबारा एक काम में करूं तो भी कोई तीर्थ की ओर सफल है। अब तीर्था जावे और पांच आवे जब पूछे बाबा छोड़ कहीं या बोले भिंता कौन खावा तो कहीं जी भाई नहीं खा तो राम जी कहीं घणो नेड़ो आई जी तो भिंता छोड़ियो कह काला बीजाणु मतीरो कौन खावाओ कोई तो यान का बेटा बोले होने की थाली में कौन सी मान लो। अब बात भाई जरा आऊं तीर्थ आऊं मेल कौन दूं भाई मैं लड़ाई कौन करूं कोई कूड़ कौन बोलूं कोई गलत काम कौन करूं कोई जीव ने कौन सताऊं आत्मा कौन दुखाऊं यदि ज्ञान का एक ने एक गुण छोड़ा तो अपना तीर्थ की सफल है। 68 तीर्थ संतों के चरणा सर्वे देवता लारे क्योंकि 68 तीर्थ संतां के चरणा है क्योंकि संतां की शरण में उठी बैठी तेरे पे जीवन में चौकोड़ी बातें बताई और बुराइयां है जो जीवन में मिटा जी बुराइयां मिटा जी इधर बस तीर्थ ही है। 68 तीर्थ संतों के चरणा सर्व देवता लारे राम निरंजन राय पधारे कोई साधु आ जावे द्वारे जड़ संत लोग पधारे महात्मा कहे बड़े साक्षात भगवान की कृपा बरसनी शुरू हो जा भाई कटी संत मोटा मंत्री अंतरी आवे नहीं पहली पुलिस वाला रार देख रेख करे कौन करे भाई हट कोई खतरो है को नहीं नालियां गिर खुरा गिर मरमत मत ही हुई मोटोड़ो आदमी आवे नहीं लारली समस्या मत ही मिट जी अगली तो जब राम जी की कृपा हो जा नहीं बट ऑटोमेटिक लारली समस्या को समाधान हो जा। फिर के साधु राम एक ही कही बीचे अंतर नाई संतों में राम जी में कोई अंतर को नहीं है दोनों अरसपरसी साधु राम एक ही कही बीचे अंतर नाई दर्शन किया सु सर्वे दुख जावे बस भक्ति उदे घट के माई भाई आदमी का आप दर्शन करा भाई दर्शन के माई ने अलग अलग अंतर है एक
कोई यान को आदमी है जो आप रोटी जेम तभी देख जाना पर रोटी अपन मतलब गारो हो जो लागन थोरो आदमी है रो कहनु को है कोन का एक या निकलते मतलब रोटी दूनी पाई जी मतलब इनका कर्म इनका गुण देख और आगले पर प्रभाव पड़े। यदि चोखो आदमी वे गुणवान हांतरो आदमी वे नहीं तो बिका तो दर्शन करे तो मन में बड़ी शांति हुई। अरे कोई बिगाड़ा करने वाला नहीं जरा बाबो देखते हो प्लानिंग करने जी ओखटे खटपट करावे फिर महात्मा फरमावे साधु राम एक ही कही ता पीछे अंतर नाई दर्शन किया सर्वे दुख जावे पछ भक्ति उदे घटके माई दिन जारे संत समागम होई और जाके विघ्न व्यापे नहीं कोई सत की संगत तुम निस्दिन करियो कि भाई मिनक जमारो है जोटालो पक्ष तो नहीं तो जुनिया घणी है बामे मिल जाए। यदि मिनक बनिया आज ना साच को पक्ष लेवा साच पर रेवा लानी तो ही मिनक जमारो सफल है। और राम जी का ही है जो साच है नहीं कोई परमात्मा। कबीर साहब की भी साच झूठ बराबर कोई पाप नहीं, साच बराबर कोई तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप। जिनके हृदय में साच है प्रभु उनके हृदय में आप। यदि आदमी सच्चाई पर है नहीं बिन कोई यज्ञ तप करने की जरूरत ही कौन, क्योंकि सच्चाई वो मोटो ना तो कोई यज्ञ है और ना कोई तप है। झूठ को हारो लेवे नहीं बिन बस लारला पाप करने की जरूरत कोनी, क्योंकि वो हगड़ा को है नहीं दादो हो ही है वो एक ही गणो। जरा महात्मा फेर कहवे सतरी संगत तुम निस्दिन करियो जे कोई शरणे आवे। रामदास सतगुरु जी की कृपा ए साधु तो राम जी मिला। हांतरा आदमी लारे रे ने जरा आपा यदि बुरे मार्ग जावा तो बे आपन डाटी देख रे तू भलो आदमी उरियान का काम करे। आज शिकायत आई अब आएगी ठीक होनी है जरा भी कहीं कम कम कंट्रोल रहे वो थोड़ा डर तो रहे। यार माड़ा आदमी वही नहीं आपा ही बेफिक्र हुआ आपा ना वो अगलो 4 गुना है अपन कहीं टेंशन है ओ कहीं कहीं आपा लारे माड़ा की फौज हुए नहीं वो हाथरा काम करनो चाहे तो बिन करेंगे कोई जरे दिया संगत को फड़ो या करे। जे माड़ी संगत है आपा मन में आ जाए नहीं चौको काम करने को तो ही बे कौन करेंगे। ठाकर साहब के चौधरी बाबा के मेल हो जो कहीं चौधरी बाबू खेत जानता नहीं ठाकर वाली फोड़ मुंडा कर जानता। ठाकर साहब चौकी पर बैठा रहता जरा चौधरी अंदे अगर कहता है चौधरी बाबा कृपा मेहरबानी राख जो। चौधरी बाबू क्यों ठाकरा घनी राख गांव वाला लोग अचंभे में पड़ रहे उनका क्या बोल रहे भाई ठाकर गांव का धनी है ए चौधरी ने कहे कृपा मेहरबानी राख जो और चौधरी आन कहे घनी राख कायदे इया कहना चाहिए चौधरी बाबा ने कहे ठाकरा थे मां पर कृपा राख जो पर बाकी शेन की बात ठाकर साहब ये वास्ते कहता कृपा मेहरबानी राख जो यानी चौमासो है इम चौको काम कर लियो जो थाका 12 महीना मौज निकल इम जे आलस कर लियो ने तो 12 महीना बड़ा दौरा निकले। चौधरी बाबू बाजो कहता कृपा मेहरबानी घनी राख कहने को मतलब तन मन नु काम करा। अब जेनो राम जी का हाथ है। एक दिन चौधरी बाबू खेत गया जरा घराली लार लार बेवी बातों लियोड़ी ठाकरा घर के बराबर आया। ठाकर साहब क्यों कृपा मेहरबानी राख जो चौधरी बाबा। चौधरी बाबू क्यों ठाकरा घनी राखा 20 एक पाउंड आगे गया के घराली क्यों चौधरी बाबा थको मत खराब हो गए पूरो गांव का नाम बाता करे थाली बाता उन्होंने ये हुयो कहीं दिरानी ए ठाकर तो मोटा आदमी है ए थाने के कृपा मेहरबानी राख जो थाने यहाँ कहनो कि बाप जी थे मां पर कृपा मेहरबानी राख थे उनका बोलोगी। चौधरी बाबू क्यों वाह भाई अब तू कह दिया कह जा कल वापा यहाँ कह जा थारी मान लिया। दूसरे दिन पाचा निकलिया चौधरी बाबू आगे बेवा घराली लार बेबी ठाकर साहब क्यों चौधरी कृपा मेहरबानी राख दियो। चौधरी बाबू क्यों रहेगी जिगी रहेगी बे लार लिखो रहेंगे क्यों अतादी रीजगी रहेगी क्यों अब हम तो ही कोनी है लारे बेवे नहीं एक लाख कोन रहेंगे। तो लारे कुसंगति माड़ा आदमी की फौज बेवे नहीं जरा मन में नहीं जाने जा पंगरी बल्लो कर जाएंगे क्योंकि भाई तैयार रहे यार नहीं हो अपन छोड़ भले मार्ग चलियो जा। जरा महात्मा फरमावे दिन जारे संत समागम होई और जाके विघ्न व्यापे नहीं कोई। बलराम जी महाराज की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो।